आइए सुस्वागतम। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया यानी आप शव नहीं है और शिव को गहराई से जानने के लिए तत्पर है। पहली तत्परता, शिव कौन है? चलते फिरते ये सारे जीव, बसा है इनमें वो तत्व शिव। निकले जो इनसे शिवावयव, तो कहलाएंगे बस खोखले शव। मास कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी कि जन्माष्टमी, लेकिन स्तुति तो शिव की सुनाई दे रही है। तो जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्म के दिन मुझे शिव के गुणगान गाने का मन कैसे हुआ? इसके जवाब में मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। ये प्रसंग है जब श्री कृष्ण ने जन्म लिए। अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और ये बात जब कैलाश निवासी शिव जी को पता चली कि विष्णु अवतार श्री कृष्ण इस धरती पर जन्म ले चुके हैं, तब वो कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत उतावले होकर नंद बाबा के द्वार पर आ पहुंचे। तो माता यशोदा ने ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि मेरा बेटा, मेरा नन्हा सा कृष्ण शिव जी के इस रूप को देखकर डर जाएगा। अब कौन समझाए माता यशोदा जी को कि जहाँ कृष्ण है वहाँ डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। खैर, कृष्ण दर्शन के प्यासे बेचारे भोले बाबा यमुना तट पर जाकर बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें वहाँ रोता देख यहाँ पर नन्हे से कृष्ण ने भी शिव जी से भेंट न होने के कारण रोना शुरू कर दिया। एक साइड देवों के देव महादेव रो रहे हैं और दूसरी साइड समस्त ब्रह्मांड को अपने में समाने वाले श्री कृष्ण रो रहे हैं दोनों। ये कोई सामान्य बात नहीं है, कुछ तो है जो ये दोनों के बीच में सेतु बांध रहा है। समथिंग मिस्टीरियस। नीलवर्णी शिवा, नीलवर्णी श्याम, ये हो ही नहीं सकता कुछ आम। एक है ये जो जीवन का अंतिम सत्य है, भस्म, इसे धारण करने वाले, और एक सांसारिक सुंदरता का प्रतीक मयूरपंख, इसको माथे पर लगाने वाले। ब्यूटी और ब्रूटैलिटी, ब्यूटी और ब्रूटैलिटी, ब्यूटी और ब्रूटैलिटी। इस सांसारिक सुंदरता का कनेक्शन मिलता है हमें कृष्ण की रास लीला में। कृष्ण की लीलाओं में अगर सबसे उत्कृष्ट, अद्भुत और अलौकिक अगर कुछ है तो वह है कृष्ण की रास लीला। इस रास लीला में जीवन का वास्तविक रस व्यक्त होता है और भला ऐसी निरंतर आनंद देने वाली रास लीला में कौन हिस्सेदार बनना नहीं चाहेगा। पर कृष्ण का नियम था कि रास लीला के लिए सिर्फ और सिर्फ गोपियां ही हकदार है, बाकी किसी भी अन्य पुरुष के लिए नो एंट्री है। लेकिन यमुना के शांत पानी में एक हलचल होती है। एक नाव धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ती है और इस नाव पर सवार है हमारे प्यारे भोले बाबा जी। नाविक ने तो बताया था कि कृष्ण की रास लीला में किसी भी अन्य पुरुष के लिए एंट्री नहीं है, लेकिन बैरागी भोले बाबा को भी रास लीला का रसपान करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। तो उन्होंने आखिर ठान लिया कि कैसे भी करके इस रास लीला के हिस्सेदार वो बन के रहेंगे। इसलिए नाविक के सुझाव देने पर शिवजी ने अपना वेश बदलकर गोपी के रूप में जाने का निर्णय लिया। फिर क्या, शिवजी ने यमुना में डुबकी लगाई और एक सुंदर गोपी के रूप में सजकर बाहर आए। चुपके से सभी गोपियों के बीच में जाकर कृष्ण की रास लीला का भरपूर आनंद लिया। इसी बीच श्री कृष्ण को तो पता चल ही चुका था कि हो न हो ये जरूर महादेव है, लेकिन फिर श्री कृष्ण ने भी महादेव जी को, अपने भोले बाबा को रास लीला का आनंद लेने से नहीं रोका। ये प्रसंग हमें क्या इंडिकेट करता है? भस्मधारी शिव, जो कि संसारी माया से बिल्कुल ही परे है, बिल्कुल ही बियॉन्ड है। जो शिव तांडव करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को झकझोरने की ताकत रखते हैं, वो भला इस रास लीला में क्यों शामिल हो रहे हैं? कहाँ पर घोर तांडव और कहाँ पर ये कोमल सी रास लीला? और तो और शिव जी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? वो पूर्ण पुरुष होने के बावजूद भी एक नारी के रूप में सज कर जाते हैं, गोपी बनते हैं और रास लीला का आनंद लेते हैं। नहीं, ये प्रसंग जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, इसमें बहुत ही गहन फिलोसॉफी छुपी है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्योर डिवोशन ऑफ शिवा टुवर्ड्स कृष्णा एंड वाइस वर्सा। ये एक मात्र प्रसंग काफी है शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच में जितने भी मतभेद है उन सभी को मिटाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी और कृष्ण ये दोनों एकमात्र ऐसे हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। जिसमें पुरुष तत्व की हायर स्टेज होती है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाता है। और इस हायर स्टेज पर पहुंचने के लिए पुरुष तत्व में फेमिनिन एंटिटी होना अत्यंत जरूरी है, यानी स्त्री गुण के बिना पुरुष तत्व पूर्ण नहीं बन सकता। सुनने में थोड़ा हेवी लग रहा होगा, चलिए पुरुष तत्व और स्त्री तत्व को समझते हैं, शिव और शक्ति को समझते हैं। पहले शिव को समझते हैं, लेकिन शब्दों में समझ आए इतने सरल तो शिव है नहीं। संसार की कोई भी विषय वस्तु, इवन शब्द भी, उनसे भी शिव परे है। ना साम दाम दंड भेद और ना ही योग बाद गुणाय छेद। न तुष्टि उन्हें और ना ही कोई खेद, ना मुक्ति भी और ना ही कोई केद।
इसलिए शिव को समझने के लिए हमें हमारी ये जो दोनों नॉर्मल आंखें हैं उनसे परे जाकर, उससे बियॉन्ड जाकर सोचना पड़ेगा और तीसरी आंख से देखना पड़ेगा। तीसरी आंख भगवान शिव की तीसरी आंख खुलना मतलब सब कुछ तहस नहस। हमारी पौराणिक कथाओं में, सीरियल्स में, हमारे दादा दादी की कहानियों में हमेशा एक डर दिखाई देता है कि कुछ भी हो, शिव जी की तीसरी आंख नहीं खुलनी चाहिए वरना महाप्रलय आ सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख खुलना मतलब अमाप, असीमित और अति क्रोध का ज्वालामुखी फटना, जिससे पूरे संसार का विनाश हो सकता है? एग्री? नहीं, यहीं पर तो हम गलती कर रहे हैं। जब जब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली तब तब इस संसार का, इस पूरे संसार का विनाश हो जाना चाहिए था। लेकिन विनाश हुआ किसका? बुरी राक्षसी वृत्ति होगा। और कुछ कथाओं के अनुसार देखें तो क्या आप जानते हो दोस्तों कि शिव जी को अपनी ये तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई थी? एक कथा की माने तो शिव जी कैलाश पर्वत पर कुछ देवताओं से चर्चा विचारणा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने पीछे से आकर चुपके से शिव जी की दोनों नॉर्मल आंखें बंद कर दी। जैसे ही शिव जी की ये दोनों आंखें बंद हुई तो पूरे संसार में अंधेरा छा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव जी की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्र है। तो ये दोनों के बंद हो जाने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। सारे पेड़ पौधे जिनको प्रकाश न मिलने के कारण वो सभी मुरझाने लगे। तभी शिव जी ने अंधकार में डूब रहे इस संसार को वापस से प्रकाशित करने के लिए अपनी ये तीसरी आंख, तीसरा नेत्र खोला। और फिर जैसे ही तीसरा नेत्र खोला समग्र संसार में फिर से प्रकाश छा गया। ये थी कथा। लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो हम सभी ने शिव जी की छवि ज्यादातर किस रूप में देखी है? कि वो शांत स्वभाव में रहकर अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। पुराणों की माने तो शिव जी हजारों लाखों वर्षों तक ध्यान में बैठे हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो जब जब शिव जी ध्यान करने के लिए अपनी दोनों आंखें बंद करते तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाना चाहिए था। जैसे लाखों हजारों वर्षों तक शिव जी ने ध्यान किया तो लाखों हजारों वर्षों तक संसार में अंधेरा हो जाना चाहिए था। और क्या पता अभी इसी वक्त शिव जी ध्यान में बैठ रहे हो। अगर ऐसा सच में है तो पावर सप्लाई कट ऑफ। जब तक हम इस पौराणिक कथाओं को ऊपरी समझ से पढ़ेंगे तब तक हमारी समझ में भी अंधकार ही रहेगा। इन कथाओं के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझने के लिए योगिक पर्सपेक्टिव का चश्मा पहनकर देखना पड़ेगा। जब माता पार्वती द्वारा शिव जी की दोनों नॉर्मल आंखों को बंद किया गया तब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला। तीसरा नेत्र यानी कि ज्ञान चक्षु, यानी कि जब हम हमारी ये दोनों नॉर्मल आंखें बंद करेंगे तब हमारा फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि हमारी ये दोनों नॉर्मल आंखें सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक और फिजिकल एक्सपीरियंस ही कर सकती है। इससे बियॉन्ड, इससे परे जाने के लिए हमारी इन दोनों नॉर्मल आंखों का बंद होना अत्यंत जरूरी है। लेकिन ऐसा भी कब संभव है? शिव जी को अपना तीसरा नेत्र कैसे मिला? जब माता पार्वती जैसा कोई आए और हमारी ये दोनों नॉर्मल आंखों पर पर्दा डाले तब जाकर हमें हमारा तीसरा नेत्र मिल सकता है। यानी कि माता पार्वती मीन्स शक्ति। शक्ति के बिना यह संभव नहीं है एंड दैट इज द फेमिनिन एंटिटी। इसलिए तो शिव जी जितने पुरुष तत्व से परे है उतने ही स्त्री तत्व से भी परे है। तभी शिव जी को शायद अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। कम बैक टू कृष्ण लीला। रासलीला कोई सिंपल डांस सेरेमनी नहीं थी, बल्कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ गोपियों का डिवोशनल नृत्य था। और ये गोपियां भी कौन थी? संत और साधु वृत्ति के भक्तजन, जो कि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करके अंत में कृष्णावतार में भक्ति रस का भरपूर आनंद लेने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान के साथ रासलीला रचने के लिए गोपियों का जन्म हुआ था। और इसलिए इस कृष्ण की रासलीला में सिर्फ गोपियां एकमात्र हकदार थी। तभी तो शिव जी स्वयं गोपी बनकर आते हैं इस भक्ति रस से भरी रासलीला में हिस्सा लेने के लिए। इसलिए वृंदावन में भगवान शिव जी का एक मंदिर ऐसा भी है जहाँ आज भी उन्हें गोपेश्वर महादेव यानी कि शिव जी को गोपी स्वरूप में पूजा जाता है। और एक बात, कृष्ण लीला को जो लड़के और लड़कियों के डांस और छिछोरेपन से कंपेयर करते हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि जब कृष्ण भगवान रासलीला करते थे तब उनकी उम्र सिर्फ 7-8 साल की थी। इनफैक्ट 11 साल की उम्र में तो वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए थे। तो अब आप ही सोचिए कि कोई 7-8 साल का बच्चा गोपियों के संग मिलकर भक्ति भाव से रासलीला खेल रहा है, तो क्या वो छिछोरापन है? क्या वो लड़के और लड़कियों का डांस है? क्या वो लस्ट से भरा है? और जो लोग ये समझते हैं ना, उनकी मानसिकता जरूर विकृत बन चुकी है। उन्हें जल्द से जल्द अपनी इस विकृति का इलाज करवाना चाहिए। अरे ये तो सोचिए कि जिन्होंने नृत्य को जन्म दिया, वैसे स्वयं नटराज भगवान शिव, वो अगर गोपी बनकर इस रासलीला में भाग लेना चाह रहे हो तो उस रासलीला की पवित्रता कितनी उच्च स्तर की होगी। लेकिन हमारी भी विकृति देखिए कि इस पवित्र रासलीला को हमने इस लेवल तक विकृत बना दिया कि आज अगर हम रासलीला ये शब्द भी सुनते हैं ना, तो हमारे माइंड में सबसे पहली छवि ये बनती है कि लड़का और लड़कियों का मदहोश नाच गाना। कम से कम हमें कृष्ण और उनकी लीलाओं को इस लेवल तक तो नहीं गिराना चाहिए था। और अगर हमें कृष्ण और उनकी लीला को सच में समझना है तो हमें शिव की तरह भक्ति रस से ओतप्रोत होना पड़ेगा। जब बनेंगे हम शिव के समान नम्र, तभी तो जान सकेंगे कृष्ण जीवन का मर्म। ऐसे तो कई मिथ, मिथ्या और झूठ है जो हमारे पूज्य आराध्यों पर कई लोगों ने फैलाए हैं, पर आज शिव का श्रावण मास है और उसमें भी जन्माष्टमी का पर्व है, तो शिव के बिना श्याम की जन्माष्टमी पूरी नहीं हो सकती। जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण।